हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने हैप्पी लर्निंग एक क्लासेस लर्निंग एक्सपर्ट प्लेटफॉर्म पे। तो जैसा कि आप सबको पता, हमने एक सीरीज चला रखी है। आज हम उस सीरीज़ का सेट 6 डिस्कस करने जा रहे हैं, यानी 4th मार्च शिफ्ट 3। और आपकी डिमांड के अनुसार मैं इस सेट में लगभग 10 क्वेश्चन में बाईलैंग्वेज लेके आया हूँ। पूरे क्वेश्चन में बाईलैंग्वेज नहीं कर सका, पर कोशिश करूँगा धीरे धीरे वो भी कर लूँगा। और यदि आप एसएससी सीजीएल टायर 2 और एसएससी सीएचएसएल को टारगेट कर रहे हो तो ये सीरीज़ आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकती है, क्योंकि एसएससी क्वेश्चन रिपीट करती है और उसमें से भी 70% क्वेश्चन वो करंट ईयर वाले रिपीट करती है। और यदि आप एसएससी के एस्पिरेंट हो या रेलवे के एस्पिरेंट हो तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, और चैनल पे जो सीरीज़ चल रही है उस सीरीज़ को फॉलो करिए, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन फर्स्ट हमें दे रखा है, द एवरेज एज ऑफ ए नंबर ऑफ पर्सन इन ए ग्रुप वाज कैलकुलेटेड एज 35 ईयर, which was 2.5 year more than the correct average, as there was an error in recording the age of two person as 38.5 year and 40 year instead of 29 year and 22 years respectively. The number of person in the group was। ठीक है, मैं हिंदी में बता देता हूँ इस क्वेश्चन में क्या करा है। मतलब एक ग्रुप की जो एवरेज एज है वो 35 रिकॉर्ड हो गई है, और जो 35 जो एवरेज एज है वो 2.5 एवरेज एज जाता है। 2.5 तो एक्चुअल जो एवरेज एज है वो कितनी है, 32.5 है। ठीक है, ये जो 2.5 जो ज़्यादा रिकॉर्ड हुई किन की वजह से हुई? एक तो जो पर्सन वो 38.5 ईयर्स और 40 ईयर, ये किन की जगह, एक तो 38.5 किन की जगह रिकॉर्ड होगा, 29 ईयर वाला पर्सन है उसकी जगह गलती से 38.5 रिकॉर्ड हो गया, और 22 वाला है उसकी जगह 40 ईयर वाला रिकॉर्ड हो गया। क्या हुआ, 29 की जगह तो हमें रिकॉर्ड हो गया 38.5। कितने का मार्जिन मिला? हमें मिला मार्जिन प्लस 9.5 का। ठीक है, और के सेकंड में क्या हुआ कि कोई पर्सन है 22 ईयर का, उसकी जगह गलती से रिकॉर्ड हो गया 40 ईयर का। हमें कितने का मार्जिन मिला? प्लस 18 का। टोटल मार्जिन कितने का हो गया? 9.5 और 18 कितने हो गए? 27.5 का मार्जिन मिल गया। ठीक है, 27.5 का मार्जिन मिल गया हमें। ठीक है, 27.5 का मार्जिन मिला, और एक्चुअली जो एवरेज मार्जिन मिल रहा है वो हमें मिल रहा है 2.5 का। मतलब 27.5 तो 2% की वजह से आया। जब ये पूरे ग्रुप में बट गया तो कितना हो गया, कितना मतलब प्रत्येक पर्सन को कितना मिला? 2.5 का, और 2 की वजह से कितना? 27.5। तो नंबर ऑफ पर्सन हमें यहाँ से मिल जाएंगे। तो ये देखते हैं, तो हम यहाँ से नंबर ऑफ पर्सन आ गए 11 पर्सन आ गए हमारे पास। ग्रुप में टोटल नंबर ऑफ पर्सन है 11। ठीक है, आ गया समझ में? आगे बढ़ते हैं। अब ये हमें DI दे रखी है। DI में हमें चार प्रकार की मोटरसाइकिल दे रखी है, और उसके अनुसार हमें डाटा दे रखा है। ये हाँ, ये हमें डाटा दे रखा है। हाँ, 4 प्रकार की मोटरसाइकिल दे रखी है, और हमें ये डाटा दे रखा है कितने सालों का? 6 सालों का डाटा दे रखा है। और क्वेश्चन नंबर 2 में हमें पूछ रहा है, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मोटरसाइकिल टाइप बी प्रोड्यूस इन 2016 एंड 2018 टू द टोटल नंबर ऑफ मोटरसाइकिल ऑफ टाइप डी प्रोड्यूस 2013, 2015 एंड 2016। ठीक है, ये हमें रेशियो पूछ रहा है किसका? रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मोटरसाइकिल रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मोटरसाइकिल ऑफ टाइप बी प्रोड्यूस कौन सी सन में? 2016 और 2018। मतलब बी की हमें पूछ रहा है 2016 और 2018 में टोटल जो प्रोड्यूस करी उसका। तो ये कितनी हो गई? 180। ठीक है, और इसका रेशियो किससे पूछ रहा है? नंबर ऑफ मोटरसाइकिल ऑफ टाइप डी प्रोड्यूस
2013, 2015 और 2016। टाइप डी की 2013, 2015 और 2016 की निकाल लेते हैं। 2013 की हो गई, 2015 की हो गई और 2016 की हो गई। तो ये कितनी हो गई, 205, 95 कितने हो गए, 300। तो 180 और 300 का हम रेशियो निकालते हैं, तो 60 से कट जाएगा, इसी तरह से रेशियो क्या आ जाएगा, 3:5। ठीक है। आगे वाला क्वेश्चन दे रखा, बाई व्हाट परसेंटेज द टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्शन ऑफ टाइप ए मोटरसाइकिल ओवर 6 ईयर्स। टाइप ए का मोटरसाइकिल है, उसका तो पूरी 6 साल का देखना है। टाइप ए मोटरसाइकिल ओवर 6 ईयर्स, और पूछ रहा है कि ये कितनी लेस है, लेस देन द टोटल प्रोडक्शन ऑफ ऑल टाइप मोटरसाइकिल इन 2013 और 2016। ठीक है। तो जो टोटल जो 2013 और 2016 में चारों टाइप की जो मोटरसाइकिल बन रही है, उनसे कितना लेस है जो ए पूरे 6 साल में बना रही है। मतलब पहले तो हमें देखना होगा ए का पूरा 6 साल का, ये रहा ए हमारा, और इसका पूरा 6 साल का देखना पड़ेगा हमें। ठीक है। तो पहले ये देख लेते हैं। तो 90, 85 कितने हो गए, ये हो गए 180 हो गए, 180 तो ये हो गया, और ये हो गया 80, मतलब 260 तो ये हो गया 260। 98 है, कहीं से 2 मिल जाए तो 100 हो जाएगा, तो 100 ये हो गया। ठीक है। 100 ये गया, ये गया, ये गया, ये गए, यहाँ से 2 गया, 82 बच गया और 89 बच गया। अब हमें 82 और 89 जोड़ना, 82, 89, यहाँ से मतलब इसको 11 दे देते हैं हम, इसको 11 देते हैं, ये भी 100 हो जाएगा, तो टोटल 460 हो गए, 460, और इसमें से 11 घटा देंगे, 71 बच जाएगा। तो ये कितना हो गया, 531। मतलब एक का जो टोटल 6 साल का प्रोडक्शन है वो आ गया हमारे पास 531। ठीक है। अब दूसरा हमें क्या पूछ रहा है, मतलब कितना लेस है जो मोटरसाइकिल 2013 और 2016 की, मतलब चारों कंपनियों की देखनी है। तो पहले तो एक का ही लिख लेते हैं हम यहाँ पे। एक का कितना है हमारा, एक का आ गया हमारा 531। अब उनका भी देख के लेते हैं, 2013 और 2016 का टोटल देखना है। ये रहा 2013 का, और ये रहा 2016 का। एक मिनट इसको साफ कर लेते हैं। दो 2013 और 2016 का हमें टोटल सबका देखना है। ये रहा 2013 का, और ये रहा 2016 का। ठीक है। तो ये देखते हैं, तो 95 और ये हो गए 199, और ये हो गए 302। 302 में 98 और जोड़ देंगे, 302 में 98 जोड़ देंगे, 400 तो ये आ गया, और यहाँ पे जोड़े तो 92 और 88 कितने हो गए, 180। 180 में 90 और जोड़ देते हैं, 270। 270 में 94 जोड़ देते हैं, 270 में 94 जोड़ देते हैं, 364, मतलब 764 आ गया टोटल। ठीक है। अब 764 उससे कितना लेस है, तो 764 कितने परसेंट लेस है, तो यहाँ पे देखेंगे तो ये 764,531, तो 33 और 233 लेस है किस पे, 764 पे। ठीक है। तो यहाँ पे देखें तो हम लगभग 233,00764, इसको हम 2 से काटते पहले, तो ये कितना बच गया, 116,50। ठीक है। और ये बच गए 382, और इसको और काट लेते हैं, 191 आ गया, और ये कितनी बार गया, 5825, 5825 टाइम गया, ये 191 आ गया, और 5825 191। ठीक है। गुनी 57, तो 57 30 आ गए हमारे पास, बच गए कितने, 90 के आसपास बचेंगे यहाँ पे।
तो 30 से थोड़ा सा ज़्यादा आए, मतलब 31 तक भी नहीं पहुँचेगा, 30 से थोड़ा सा ज़्यादा आएगा, 30 के आसपास है हमारा एक ही ऑप्शन है 30.5। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। व्हाट इज़ द परसेंटेज इंक्रीज इन द टोटल प्रोडक्शन ऑफ ऑल टाइप ऑफ मोटरसाइकिल फ्रॉम 2014 टू 2018। मतलब ये पूछ रहा है कि 2014 से 2018 में कितना इंक्रीज हुआ टोटल प्रोडक्शन में मोटरसाइकिल का। तो पहले 2014 का देखते हैं, 2014 में कितनी मोटरसाइकिल प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुई। तो 2014 का तो ये रहा, और 2018 का ये रहा। ठीक है, तो 2014 का देखते हैं, तो ये कितना हो गया 189 180 और 80 मतलब 240 ये 340 के ऊपर 974, ये हो गया 360, ये तो गया 360 2014 में। तो और 2018 में कितना हुआ, ये तो गया कितना 190, और ये हो गया 300 420, मतलब कितने का इंक्रीमेंट मिला 60 का, 360 से 420 हो गया, 360 से 420। यहाँ पे कितने का इंक्रीमेंट मिला 60 का, किस पे 360 पे, 1/6, तो 16 से ही 2/3%, ऑप्शन सी। अब क्वेश्चन नंबर 5 में पूछ रहा है ड्यूरिंग 2015 द प्रोडक्शन ऑफ विच टाइप ऑफ मोटरसाइकिल वाज मोर देन 25% ऑफ द टोटल प्रोडक्शन ऑफ ऑल टाइप मोटरसाइकिल इन 2017। मतलब बोल रहा है कि 2015 के दौरान ऐसी कौन सी मोटरसाइकिल है जिसका टोटल प्रोडक्शन से जो टोटल प्रोडक्शन है उसका 25% से ज़्यादा है। हमें दे रखा है कि 2015 में ऐसी कौन सी कंपनी है जो मोटरसाइकिल प्रोड्यूस कर रही है जो कि 2017 की जो टोटल जितनी मोटरसाइकिल प्रोड्यूस हो रही है उनका 25% से ज़्यादा है। तो पहले 2017 का टोटल निकाल लेते हैं, फिर उसका 25% निकालेंगे और फिर 2015 में देख लेंगे। तो पहले 2017 का टोटल निकालते हैं। तो 2017 का टोटल निकालने के लिए ये रहा 2017 का टोटल। तो यहाँ से देखते हैं 180 और 284 और ये 6 गया, तो 290 और 380 आ गया। ठीक है, 380 का 25% मतलब 1/4 380 का, तो ये आ गया 95। अब 95 से ज़्यादा एक कौन सी, ये पूछा ना हमें 2015 में कौन से 95 से ज़्यादा कर रहा है। तो 95 से ज़्यादा ऑप्शन डी आ गया हमारा 2015। ठीक है, अब ये दे रखा मैं सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर पी दे रखा मैं, और थीटा 0 से 90 के बीच में दे रखा, और देन पी स्क्वायर माइनस 1/p² प्लस 1 किसके बराबर हुआ। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू पी दे रखा है हमें, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा क्या होता है 1/p होता है, रिवर्स होता है इसका। ठीक है, यहाँ पे दोनों को जोड़ देते हैं, तो टेन थीटा से टेन थीटा कट जाएगा। यहाँ पे 2 सेक थीटा क्या आ गया हमारा, 2 सेक थीटा आ गया p प्लस 1/p। ठीक है, तो ये क्या होगा p² प्लस 1/p। तो यहाँ से सेक थीटा क्या आ गया हमारा p² प्लस 1/p। ठीक है, सेक थीटा मिल गया हमें। तो सेक थीटा के हिसाब से हम ट्रायंगल बना लेते हैं। सेक थीटा क्या होता है, करण अपॉन आधार होता है। करण हमें क्या दे रखा है, ये 2 भी तो आ जाएगा इसके नीचे, तो करण अपॉन आधार होता है। तो करण हमें कितना दे रखा p² प्लस 1, आधार कितना होगा 2p। तो एक
एक ट्रिपलेट होता है पी स्क्वायर प्लस वन, पी स्क्वायर माइनस वन, 2p, ये ट्रिपलेट होता है अपने आप में, ठीक है। तो इसी हिसाब से ये हो गया, तो जो हमारा लंब आ गया वो आ गया पी स्क्वायर माइनस वन। अब हमें क्या पूछा है, पी स्क्वायर माइनस वन अपॉन पी स्क्वायर प्लस वन, मतलब लंब बट्टे करण, मतलब लंब बट्टे करण किसके बराबर होगा, साइन थीटा, साइन थीटा, ठीक है। यदि हमें ट्रिपलेट पता तो इक्वेशन इजी से हो जाएगा, टाइम भी नहीं लगेगा। हो गया, ठीक है। मतलब एक सर्किल दे रखा हमें जिसमें दो जीवा है, जीवा ए पी और जीवा सी डी, और ये इंटरसेक्ट कर रही है ई पे, ये ए पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो हमें ये नहीं करा कि आउटसाइड इंटरसेक्ट कर रही है, इनसाइड कर रही है। जब तक कुछ भी नहीं दिया हो आउटसाइड और इनसाइड के बारे में, तो हमें इनसाइड ही मानना चाहिए। और यहाँ पे ए ई की वैल्यू दे रखी है, और बी ई की वैल्यू दे रखी है, सी ई की वैल्यू दे रखी है, डी ई की हमें पूछिए, ठीक है। पहले एक सर्किल ड्रा कर लेते हैं, ठीक है। सर्किल पे दो कोड है, कोड ए, कोड, ये कोड क्या हो गई ए बी, दूसरी कोड क्या हो गई सी डी, ठीक है। ए पे इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। और क्या दे रखा है, ए ई दे रखा है हमें कितना 12, बी कितना दे रखा है 20.25, और क्या दे रखा है सी दे रखा है, सी कितना दे रखा 3, और सी इक्वल टू 3 डी ई दे रखा है, मतलब सी ई हमें दे रखा है 3 टाइम ऑफ डी। यदि डी को हम एक्स मान लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा 3x है। अब हमें पूछा है सी की लेंथ, मतलब 3x की वैल्यू पूछी हमें, ठीक है। तो वही होता है, इसमें प्रॉपर्टी होती है ए ई इंटू बी इक्वल टू सी इंटू बी, मतलब जहाँ पे इंटरसेक्ट करता है वो फिर उस दीवार की जो लंबाई होती है उसका आधा आधा दोनों साइड मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहाँ पे ए ई हमें कितना दे देगा 12, और ये कितना देगा 20.25, और ये कितना होगा 3x इंटू एक्स, ठीक है। तो यहाँ से 3 से ये 4 टाइम कट जाएगा, एक्स स्क्वायर आ गया 4 इंटू 20.25 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से यदि एक्स की वैल्यू लेंगे तो ये रूट में आ जाएगा, ये रूट में आ जाएगा, ठीक है। एक्स क्या, तो यहाँ से 2 बार आ गए, और ये कितने का होता है, ये 45 का होता है, तो यहाँ से 4.5 बार आ जाएगा। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 9, x की वैल्यू 9 आ गई है, x की वैल्यू 9 आ गई। हमें पूछा क्या है c क्या 3x, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब x की वैल्यू 9 है तो 3x की वैल्यू 27, दैट्स आंसर, ठीक। क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में एक्स वाई जेड का सम दे रखा हमें 3, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर दे रखा 101, और ये पूछा। तो पिछले सेट में हमने एक ऐसा क्वेश्चन किया था जहाँ पे दो इक्वेशन दे रखे, तीन वेरिएबल दे रखे, तो वहाँ पे एक को जीरो कर सकते हैं, तो वही करेंगे हम। यहाँ पे हम जेड को उड़ा देते हैं, जेड को जीरो कर देते हैं, जेड को जीरो कर देंगे तो ठीक है, ये बचा हमारे पास, ठीक है। अब क्या बचा, एक्स प्लस वाई बराबर 3 बचा, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या बचा 101 बचा, ठीक है। और पूछा क्या हमें एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, जैसा कि हम जानते हैं एक्स प्लस वाई का क्यूब क्या होता है, एक्स प्लस वाई का क्यूब क्या होता है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। एक्स प्लस वाई की वैल्यू निकालनी हमें, तो ये इधर आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो रूट के अंदर क्या आ जाएगा एक्स प्लस वाई का क्यूब माइनस 3xy एक्स प्लस वाई, ठीक। और यहाँ पे एक्स प्लस वाई की वैल्यू हमें पता है, ये क्या होगा 7 का क्यूब माइनस एक्स वाई हमें नहीं पता, एक बार छोड़ देते हैं एक्स वाई को, ठीक है। एक्स प्लस वाई भी हमें पता है, ये 3 है, ठीक है। अब हमें निकालना है एक्स वाई,
एक्स वाई हम कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ पे हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दे रखा है, यहाँ पे एक्स वाई दे रखा है, तो क्यों ना हमें एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर कर देते हैं, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, यहाँ से एक्स वाई आ जाएगा हमारा। तो ये क्या होगा 9 माइनस ये क्या आ जाएगा, ये 101 अपॉन 2, तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस 92/2 इक्वल टू -46 आ गया। यहाँ से हमारा एक्स वाई क्या आ गया -46 आ गया। ठीक है, अब इस इक्वेशन में हम रख देते हैं। ठीक है, 7 का क्यूब क्या होगा 343 माइनस 3 एक्स वाई की वैल्यू क्या है -46 इंटू 3। ठीक है, तो ये क्या हो गया 343 प्लस हो जाएगा इसकी वजह से, तो ये क्या हो गया 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 9 54 और 9 9 जो 36 36 5 36 5 41 41, ये क्या होगा 46 3xy एक्स प्लस वाई। ठीक है, इंटू गड़बड़ी हुई है, 7 का क्यूब एक्स प्लस वाई का क्यूब, एक्स प्लस वाई ये एक्स प्लस वाई मैंने 7 कहाँ से ले लिया है, 3 है ना, सॉरी ये 3 का क्यूब आएगा। ठीक है, ठीक है, ये यहाँ पे 3 का क्यूब आएगा, 3 का क्यूब आएगा, 3 का क्यूब क्या होगा 27, तो ये क्या होगा 27, इसमें 27 जोड़ेगा तो ये क्या देगा 441, तो 441 किसका था 21 का, हमारा आंसर आ गया 21। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, इसमें दे रखा है 12x² माइनस 21x प्लस 1 इक्वल टू 0 दे रखा है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 9x² प्लस 1/16x², ये इन्वर्स की वजह से नीचे देंगे। ठीक है, तो ये हमें क्या दे रखा है 12x² माइनस 21x प्लस 1 बराबर 0 दे रखा है, तो ये पूछा हमें 9x² प्लस 1/16x², तो नीचे तो हमें 4 चाहिए और ऊपर चाहिए हमें 3, तो ऊपर 3 इसको 4 से पूरी इक्वेशन को हम 4 से डिवाइड कर देते हैं, 1/4 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो 3x² माइनस 3 इस 1/4x से डिवाइड करते हैं, 3x ये x बच जाएगा। ठीक है, 3x माइनस 21/4 प्लस 1/4x बराबर 0। ठीक है, ठीक है, अब 3x प्लस 1/4x बराबर क्या दे रखा हमें 21/4 दे रखा है, दोनों साइड हम स्क्वायर कर देते हैं। ठीक, तो ये क्या होगा 9x² प्लस 1/16x², और ये इससे 2 × 3 × 1/4 इक्वल टू 441/16। ठीक है, ठीक है, ये क्या होगा 9x² प्लस 1/16x², ये उधर चला गया 6, तो ये क्या होगा 441, और ये क्या होगा 6/4, तो इसको ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 441 माइनस 24/16, तो इससे क्या जाएगा 4। ठीक है, ये आ गया हमारा 417/16, 417/16, ये पूछा ये 9x² अपॉन 1/16x² इक्वल टू 417/16, ऑप्शन सी। क्वेश्चन
फिर से ना नहीं, ये एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, कोई ना। तो हमें दे रखा रुपये एक्स राशि, रुपये एक्स राशि 1/3 रेशियो 1/5 रेशियो 1/6 रेशियो 1/9 के अनुपात में ABCD में विभाजित की जाती है और बी और डी के भागों का अंतर ये दे रखा है, तो एक्स का मान पूछा मैं। ठीक है, तो पहले तो ABCD का रेशियो निकाल लेते हैं सिंपलेस्ट वे में। तो 1/3 1/5 1/6 1/9, तो इनका एलसीएम क्या आएगा 90 के हिसाब से 30 15 15 एंड 10। ठीक है, ये रेशियो आ गया। बोल रहा है बी और डी के भागों का अंतर कितना है। बी और डी के भागों का वैसे अंतर 8 है और 8 की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 832 दे रखी, तो ये कितना आ गया 104। और एक्स की वैल्यू हमें पूछिए, एक्स टोटल है, तो टोटल ये कितना होगा 30 48 और ये 63 और 73। तो ठीक है 73 और एक्स को 104 से मल्टीप्लाई कर देंगे, लास्ट डिजिट 2 के हिसाब से सिर्फ एक ऑप्शन है, तो ये हो जाएगा। ये टाइम बचा देगा कैलकुलेट के, हमें मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा, सीधा 2 देखते हैं हम आंसर टिक कर देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, एक समषट्भुज के आकार वाले किसी खेत का क्षेत्रफल हमें दे रखा है और बोल रहा है कि ये रेट है 16.80 की दर से खेत के चारों ओर बाड़ लगाने की लागत पूछ रहा है। ठीक है, तो ये समषट्भुज होगा और तो समषट्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है 6 × √3/4 A²। ठीक है, ये हमें दे रखा है 2400√3, √3 से √3 गया और ये 6 से 400 टाइम चला गया और ये 1600 गया, तो ए की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, ए की वैल्यू आ गई 40। ठीक है, मतलब साइड की वैल्यू आ गई हमारे पास 40। अब ये पूछ रहा है कि इसके चारों ओर मतलब चारों ओर बाढ़ करेगा, तो परिधि तो निकालनी पड़ेगी हमें, परिधि भी तो बाढ़ करेगा, तो परिधि निकाल लेते हैं। इसकी परिधि क्या होती है, तो परिधि क्या होती है इसकी, होती है 4, टोटल जो सर्कमटेंस होती है इसकी वो होती है इसकी परिधि होती है 6A 4 × 60 मतलब 240 आ गया, और 240 जो लागत है वो कितनी है 240 × 16.80। ठीक है, इस हिसाब से हम लागत देख लेंगे। तो इसको हटा देते हैं और ये क्या हो गया 168 × 24। इसमें भी यदि लास्ट यूनिट डिजिट से हम कर सकते हैं 832, तो लास्ट डिजिट 2 आएगा, इससे 2 देखते हैं हम आंसर लगा देंगे। तो ये भी टाइम बचाने वाला क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 11, प्लेस A and B are 144 किलोमीटर अपार्ट। Two cars start simultaneously, one from A and other from B. If they are moved the same direction, they meet after ये 12 ओवर है, यहाँ प्रिंट नहीं हुआ। They meet after 12 hours, but if they move towards each other, they meet after 9/8 hours. The speed in किलोमीटर प्रति आवर ऑफ द कार मूविंग एट द फास्टर स्पीड। फास्टर वाले की हमें स्पीड बतानी है। तो ये कहना क्या चाह रहा है कि 2 प्लेस है, प्लेस A और प्लेस B। तो यहाँ से ये दोनों कितनी डिस्टेंस है, टोटल 144 डिस्टेंस है। ठीक है, 144 डिस्टेंस है। तो यहाँ से मतलब एक कार A से चलती है
और दूसरी कार बी से चलती है, सेम डायरेक्शन में चलती है। सेम डायरेक्शन में चलती है तो क्या होता है, सेम डायरेक्शन में चलती है तो माइनस हो जाती है स्पीड, माइनस हो जाती है। टोटल डिस्टेंस कितनी, 140 144 कितने घंटे बाद मिल रही, 12 घंटे बाद मिल रही, तो कितना आ गया 12 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, 12 किलोमीटर प्रति घंटे आ गई इसकी स्पीड, जो मतलब 12 किलोमीटर प्रति घंटे आ गए। फिर ये बोल रहा है कि यदि ये दोनों कार एक दूसरे के अपोजिट चलना स्टार्ट कर दे, मतलब ये तो इधर चले और ये इधर चले, तो अपोजिट चलती है तो स्पीड क्या होता है, जुड़ जाती है। स्पीड 1 प्लस स्पीड 2, तो ये क्या हो गया, टोटल डिस्टेंस कितनी है 144, और स्पीड क्या ये मिलती कितनी, डी इक्वल टू क्या होता है ST, और हमें क्या स्पीड निकालनी, तो टाइम आ जाएगा, टाइम अपॉन में आ जाएगा, तो डी अपॉन टी, मतलब टी कितने टाइम बाद मिल रही है, 9/8 और बाद मिल रही है, तो यहाँ से निकालेंगे तो ये कितना 128 किलोमीटर प्रति घंटे इसकी स्पीड आ गई। जब 128 किलोमीटर प्रति घंटे जब स्पीड आई, जब ये दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं और एक दूसरे के साथ जा रहे हैं, मतलब एक ही दिशा में जा रहे हैं, तो स्पीड आ रही है 12 किलोमीटर प्रति घंटे की। तो उस हिसाब से तो 128 में से 12 वो ये वाले घटा देंगे तो क्या बचा 116 तो दोनों की जो 116 को 2 से भाग कर देंगे तो 58 तो दोनों की है ही है। एक है जो 12 किलोमीटर फास्टर है, 12 किलोमीटर फास्टर है, तो एक जो फास्टर है मतलब एक की स्पीड 70 है और एक की स्पीड 58 है, तो फास्टर वाले की स्पीड हमें पूछिए तो वो क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 70। इसको ऑप्शन से भी कर सकते थे, एक की स्पीड 70 ले लेते और नहीं ऑप्शन से नहीं होगा, ऐसे होगा। एक मिनट में आपको फिर से बता देता हूँ। मतलब जब ये एक दूसरे के साथ जा रहे हैं, मतलब एक ही डायरेक्शन जा रहे हैं, मतलब ये एक ही डायरेक्शन जा रहे हैं तो स्पीड क्या हो जाएगी माइनस स्पीड, एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो दोनों की जो, यदि इसको रेफरेंस मानेंगे तो दूसरे को एक को 0 मानना पड़ेगा। उस हिसाब से यदि स्पीड देखेंगे हम तो ये 144 किलोमीटर की डिस्टेंस 12 घंटे बाद ये मिलते हैं, तो जो स्पीड जो मतलब एक को 0 मान के हम दूसरे की स्पीड देखेंगे वो कितनी आ जाएगी 12 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, और दूसरे केस में जब ये दोनों एक दूसरे का अपोज कर रहे हैं, मतलब एक दूसरे के आमने सामने आ रहे हैं, तो ये 144 और कितनी देर बाद मिल रहे हैं 9/8 घंटे के बाद ये मिल रहे हैं, तो उस हिसाब से आ गए 128 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, 128 किलोमीटर प्रति घंटे स्पीड आ गई। तो यहाँ से हम देखें तो डिफरेंस मिला हमें कितना 116 मतलब 116 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 58 तो दोनों की है ही, और जो एक को 0 मानने के बाद हम दूसरे की जो स्पीड देख रहे हैं तो वो 12 किलोमीटर ज़्यादा आ रही है, 12 किलोमीटर ज़्यादा आ रही है, तो एक की स्पीड दूसरे से 12 किलोमीटर ज़्यादा है, तो वो इसमें एक में जोड़ देंगे तो एक की तो आगे 70 और एक के आगे 58, तो फास्ट वाले क्या 70। ठीक, अब बोल रहा है कि A, B and C donate 8%, 7% and 9% of their salaries respectively to charitable trust. The salary of A and B are same, and the difference between their donation ₹259. The total donation of A and B is 1185 more than that of C. The total donation of A and C. What is the percentage of total salaries of A and B and C? तो ये कहना क्या चाह रहा है हमें, ये कह रहा है कि हमें मतलब A और B C का जो सैलरी है वो 8%, 7% और 9% है, और वो किसी ट्रस्ट में डोनेट कर रहे हैं, मतलब अपनी सैलरी का 8%, 7% और 9% किसी ट्रस्ट में डोनेट कर रहे हैं वो, और जो A और B का वेतन है वो समान है, और उनके जो डोनेशन है वो उनका डिफरेंस है वो 259 है,
जो उनके डोनेशन का डिफरेंस है वो 259 है, और जो टोटल डोनेशन है ए और बी का जो टोटल डोनेशन है वो 1185 ज़्यादा है सी से। और बोल रहा है कि द टोटल डोनेशन ए और सी इज व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल सैलरी ए और बी, मतलब ए और सी का जो डोनेशन है वो इन तीनों की सैलरी से कितना परसेंट है। ठीक है, तो हमें ये पूछा। तो सबसे पहले तो देखो ए बी और सी कितना कितना डोनेट कर रहे हैं अपनी सैलरी का, 8%, 7% और 9%। ठीक है, इनका जो डिफरेंस आया ए और बी का वो कितना है 1%, और जो 1% की वैल्यू दे रखी है वो कितनी 259। तो यहाँ से 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25,900। तो ए और बी की सैलरी सेम है और वो है 25,900। ए और बी की सैलरी हमें मिल गई 25,900। ठीक है, ए और बी की सैलरी हमें मिल गई। अब ये क्या कह रहा है ए और बी टोटल डोनेट कितना कर रहे हैं 8 7 15। जब एक की वैल्यू 259 है तो 15 की वैल्यू कितनी आ गई 15 9 135, 15 75, 88, 15 2 30 60 38। ठीक है, 3885 डोनेट कर रहे हैं ये। तो 3885 डोनेट कर रहे हैं ये दोनों। तो ये दोनों सी से 1185 ज़्यादा डोनेट कर रहे हैं। सी से 1185 ज़्यादा डोनेट करें तो इससे 1185 हम घटा देंगे, इससे 1185 हम घटा देंगे, क्या बचेगा 2700। तो सी जो डोनेट कर रहा है वो कितना कर रहा है 2700। सी 2700 डोनेट कर रहा है और 9 यूनिट की वैल्यू 2700 है, तो 100 की कितनी आ गई, इसकी जो सैलरी है वो है 30,000। ठीक है, अब ये पूछ रहा है ए और सी दोनों मिलके कितना डोनेट कर रहे हैं। ए और सी ए कितना डोनेट कर रहा है 259 के हिसाब से 8 का देखें 9 × 72, 25 × 200, मतलब 2720 तो ये डोनेट कर रहा है और 2700 वो कर रहा है डोनेट। नौ 72 207 लग जाए। ठीक है, 207 आ जाएंगे और ये 2072 तो ये डोनेट कर रहा है ए और 27 वो डोनेट कर रहा है, तो टोटल कितना होगा 4772 डोनेट कर दिया। और अभी इनकी टोटल सैलरी कितनी होगी 25,900 इंटू 2, 25 का 50 और ये 1800 ऊपर चलेंगे 51,800 और 30,000 वो है तो 81,800 इनकी टोटल सैलरी हो गई। ये टोटल का कितना परसेंट है ये देखना हमें। तो ये परसेंट निकालेंगे तो ये 0 से 0 कट गया, ये 818/4772। तो ये 6 टाइम तो नहीं जाएगा, ये जाएगा 5 टाइम। 8 से 48 हो जाता है, ज़्यादा चल जाता है, ये 5 टाइम जाएगा और 5 के हिसाब से हमें सिर्फ एक ही ऑप्शन दे रखा है 5.8%। ठीक है, एक बार फिर बता देता हूँ मैं ये क्वेश्चन आपको सीधा से जल्दी से इजी लैंग्वेज में। ठीक है, मतलब 3 पर्सन है ए बी और सी। ए बी और सी 3 पर्सन है, वो अपनी सैलरी का 8%, 7% और 9% किसी ट्रस्ट में डोनेट कर रहे हैं। और जो उनका जो ए और बी का जो डोनेशन का जो डिफरेंस है वो है 259, मतलब वैसे एक का अंतर और वैसे 259। तो यहाँ से 100 की कितनी वैल्यू आ गई 25,900। तो इन दोनों की सैलरी हमें समान दे रखी है 25,900 हमें सैलरी दे रखी है। और बोल रहा है कि ए और बी जो टोटल डोनेट कर रहे हैं, मतलब ए और बी टोटल कितना 15 डोनेट कर रहे हैं, 15 और एक की वैल्यू कितनी 259। तो यहाँ से 15 × 259 हम निकालेंगे तो ये हमारा आया था 3885 आया था हैं। और ये बोल रहा है कि ये सी से 1185 अधिक है, ये 1185 अधिक है, तो सी कितना आ गया 2700। सी का कितना आ गया 2700, सी की यूनिट कितनी है 2700, 9 यूनिट की वैल्यू 2700, तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 30,000, मतलब सी की सैलरी हो गई 30,000। सी की सैलरी 30,000 हो गई। उसके बाद ये क्या बोल रहा है ए और सी कितना डोनेट कर रहे हैं, जो उनकी सैलरी है उसका टोटल परसेंटेज का, तीनों की सैलरी का मिला के टोटल परसेंटेज का कितना डोनेट कर रहे हैं। तो ए का देखें तो 259 × 8, तो ये आ गया था हमारा 2072 आ गया था
2072 आ गया था, वो उसका 2700 है, तो उस हिसाब से हमारा कितना आ गया था टोटल आ गया था हमारा 4772। और सैलरी देखी थी हमने 51,800 तो उनकी थी और 30 ये थी, तो 81,800 आ गई थी हमारी सैलरी। तो ये टोटल का कितना परसेंट पूछा हमें पूछा, तो उस हिसाब से हमने उस हिसाब से देखा, तो इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4800 चला जाएगा, और मतलब 6 से कम ही है, ऊपर 5 से ज़्यादा, क्योंकि 5 का 4000 से ज़्यादा है, तो 5 से ज़्यादा 6 से कम ही सिर्फ एक ही ऑप्शन है, कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हमें दे रखा 4 men and 6 women can complete a certain piece of work in 5 days, where 3 men and 4 women can complete in 7 days. How many men should assist 25 women to complete 2 and 1/2 times of same work in 5 days. ठीक है, तो ये हमें दे रखा है कि 4 पुरुष और 6 वुमेन किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 5 दिन में कर रहे हैं, और उसी काम को 3 मेन प्लस 4 वुमेन कितने दिन में कर रहे हैं, 7 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से मेन और वुमेन का रेशियो निकाल लेते हैं, तो 7 3 21 से 4 5 20, मतलब मेन तो 1 आ गया, और 1 मेन इक्वल टू 6 5 30 और 7 चौक 28 2 वुमेन, तो मेन एंड वुमेन का रेशियो क्या आ गया, 2:1। ठीक है, और तो यहाँ से हम टोटल वर्क निकाल लेते हैं इसको लेके, तो मेन का कितना आया 2, मतलब 8 प्लस वुमेन का कितना 6, और इसको 5 से मल्टीप्लाई करें, टोटल वर्क आ गया हमारे पास 70। ठीक है, 70 आ गया, और बोल रहा है कि मतलब कितने व्यक्ति वुमेन को 25 वुमेन को असिस्ट करेंगे इसका 2.5 गुना काम 5 दिन में कंप्लीट करने के लिए, मतलब हमारे पास काम कितना आ गया था 70 आ गया था हमारे पास काम। ठीक है, 70 काम आ गया था हमारे पास, और 2.5 गुना इसका काम चाहिए हमें 5/2, और कितने हैं, मतलब इसमें जो मेन का जो रेशियो वो 2 है, और एक्स मेन चाहिए हमें, और वो जो वुमेन है वो 25 है ना, और 5 दिन में इस काम को कंप्लीट करना है, तो 5 से 5 गया, तो ये क्या बच गया 35 से ये जाएगा, तो ये कितना आ गया 25 से 35 जाएगा, तो क्या बच गया 10, और 2x बराबर 10, तो x बराबर 5 आ गया, 2x बराबर 10 तो x बराबर 5 में 5 व्यक्ति चाहिए जो 25 वुमेन को यदि असिस्ट करेंगे, तो ये काम इसका 2.5 गुना काम 5 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये है पूछा क्वेश्चन नंबर 4 में। एक ट्रायंगल दे रखा है जिसमें एंगल बी दे रखा है, एंगल सी दे रखा है, और साइड बी सी को प्रोड्यूस किया गया है डी तक, और जो कि बाइसेक्ट कर रही है एंगल बी को, और एंगल ए सी डी मीट कर रहा है ई पे, जो एंगल ए सी डी को मिल रही है ई पे, तो पूछा है कि मेजर ऑफ एंगल बी ई सी। ठीक है, हमें एक त्रिभुज दे रखा है, एक त्रिभुज दे रखा है क्या, ए बी सी, और इसमें क्या हमें बी कितना दे रखा है 72 दे रखा है, 72 दे रखा है, और सी हमें देगा 44, और बोल रहा कि बी सी को हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, बी सी को प्रोड्यूस कर रहे हैं डी तक। ठीक है, बी सी को हम प्रोड्यूस कर रहे हैं डी तक। ठीक है, बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी, बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी, ये बाइसेक्टर हो गया एंगल बी का, तो ये क्या हो गया 36 हो गया, और एंगल बी का बाइसेक्टर, और ये क्या बोल रही है कि एंड एंगल ए सी डी, एंगल ए सी डी, और एंगल ए सी डी का जो बाइसेक्टर है वो मिल रहे हैं, एंगल ए सी डी का बाइसेक्टर ये किस पॉइंट पे मिल रहे हैं, ई पे मिल रहे हैं। ठीक है, ई पे मिल रहे हैं, तो हमें पूछा है बी ई सी। ठीक है, बी ई सी। ठीक है, ये एंगल पूछा, तो वैसे तो इसके 2 मेथड है, ये देखें तो ये टोटल 180 होगा, तो 72 44 कितने हो गए 72 और 44 कितना हो गया 116, उस हिसाब से ये एंगल 64 हो गया, तो ये वाला एंगल होता है, ये इसका आधा होता है 32। और दूसरा हम देख सकते हैं इसका मेथड है, दूसरा मेथड है कि ये टोटल कितना होगा, ये कितना बच गया 144, इसमें से घटा देंगे तो कितना बच गया 136 बच गया ना, 136 का आधा कितना हुआ, ये बाइसेक्ट कर रहा, तो ये कितना होगा 60
63 बच गया, ये 63 बच गया, ये 63 हो गया, और ये कितना 36, और ये 44, तो ये 180 से गया तो 6, और ये 4 3 136, तो ये क्या 6 8 68, ये 68 आएगा, ये 68 है, और ये क्या ये 68 हो गया। इस वाले त्रिभुज में देखते हैं, देखो ये वाले में, ये वाला एंगल हमें 68 मिल गया, ये हमें पूछा है, और ये हमें 36 दे रखा है, तो इस हिसाब से देखेंगे तो हमें ये क्या मिल जाएगा, हमें 4, और ये 6 3 9 9 और 1 10, तो ये क्या आ गया हमारा, ये क्या आ गया 76 38, नहीं कहीं ना कहीं गड़बड़ी हो रही है, तो ऐसे हो सकता है ये क्वेश्चन, वैसे तो डायरेक्ट प्रॉपर्टी से हो ही रहा है, तो ये 44 हो गया, और ये 44, ये इसमें से 136, तो ये 68 हो गया, ये 68 हो गया, ये 68 हो गया, तो 70 30 100 वो 80 कैसे होगा, हो सकता है कहीं ना कहीं गड़बड़ी हो रही है, कोई ना बाद में देखते हैं इसको, वैसे टाइम बहुत ज़्यादा होता जा रहा है, एक बार फिर ट्राई कर लेते हैं। ये तो 68 आ रहा है, ये 68 आ रहा है, और एंगल कंप्लीट बी आ रहा है, हमारा कितना आ रहा है 72 दे रखा, 72 को बाइसेक्ट कर रहा, तो ये 36 हो जाएगा, 36 आ जाएगा, तो 36 और नहीं हो रहा उससे, मैं त्रिभुज एबीसी दे रखा है, ठीक है त्रिभुज बना लेते पहले, एबीसी दे रखा हमें, जिसपे एसी हमें दे रखा है 8.4, ठीक है, बीसी हमें दे रखा है 14, ठीक है, बीसी हमें 14 दे रखा है, और पी इज ए पॉइंट ऑफ ए बी सच, पी एक पॉइंट है जो कि ए बी पे, ठीक है, सच दैट सी पी हमें मतलब ये मिलाना पड़ेगा, सी पी हमें दे रखा है 11.2, ठीक है, और एंगल ए सी बी ये वाला एंगल बी ए के इक्वल है, ठीक है, ठीक है, एंगल ए सी बी है ना, ये बी नहीं भाई, ये बी है, ये वाला ये थीटा, तो ये भी थीटा होगा, ठीक है। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ बीपी की लेंथ पूछिए हमें, ये वाली लेंथ पूछिए, ठीक है, ठीक है, तो बढ़िया से डायग्राम बना लेते पहले, ठीक है। अब दे के रखा सी पी हमें दे रखा है 11.2, और बी सी हमें 14 दे रखा है, और सी पी हमें दे रखा है ये ए सी हमें 8.4 दे रखा है, ठीक है, तो बी पी हमें पूछा है, ठीक है, बी पी हमें पूछा, तो यदि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर हैं, तो ये वाली साइड और ऐसे नहीं होगा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है, तो फिर इसमें
सिमिलरिटी लगा सकते हैं इसमें। सिमिलरिटी कैसे लगाएंगे हम कि जैसे त्रिभुज ए पी सी, त्रिभुज ए पी सी, त्रिभुज ए पी सी सिमिलर है किसके, त्रिभुज ए बी सी के, ठीक है, त्रिभुज ए बी सी के, क्योंकि एक एंगल तो इक्वल आ गया, और दूसरा हम देख सकते हैं कि ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों में कॉमन हो जाएगा। ये सेम आ ही चुका है, ये वाला एंगल कॉमन हो जाएगा, तो ये तीसरा एंगल ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगा, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। देख एक बार फिर बता देता हूँ, ये थीटा इक्वल हमें दे रखा है, उसके अलावा थीटा हमें इक्वल दे रखा है, और उसके अलावा ये वाला एंगल दोनों में कॉमन है, और तो ये वाला तीसरा एंगल ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगा। तो त्रिभुज ए पी सी, त्रिभुज ए पी सी सिमिलर है किसके, त्रिभुज ए पी सी के, ठीक है। तो यहाँ से हम लगा सकते हैं ए पी अपॉन, यदि थीटा के सामने वाले ले रहे हैं तो हम इधर थीटा के सामने वाला लेंगे तो क्या आया 8.4, बड़े वाले में थीटा के सामने क्या आया 8.4। दूसरा क्या ले सकते हैं, दूसरा यदि हम 11.2 मतलब ये जो इसके सामने ले रहे हैं तो इसके सामने मतलब जो कॉमन एंगल उसके सामने ले रहे हैं, तो एक तो 11.2 और एक 14 है। और फिर क्या होगा, फिर तीसरे में क्या आ जाएगा, तीसरे में एक एंगल और बच गया जो कि ऑटोमेटिक इक्वल हुआ था, उसके मतलब छोटे वाले में उसके सामने लेंगे तो क्या आएगा 8.4, और बड़े वाले में उसके सामने ए बी दे रखा हमें। तो सबसे पहले हम दो साइड को पकड़ते हैं, दो इक्वेशन को पकड़ते हैं इनसे, और इनसे निकालने की कोशिश करते हैं। तो ये क्या हुआ 0.7 टाइम गया, 0.7 टाइम गया, तो यहाँ से 0.7 टाइम ये गुना हुआ तो क्या गया 11 7 77 और 14 मतलब 7.84 आ गया, हमें ए पी मिल गया 7.84, ठीक है। और यहाँ से हम ए पी निकल गया हमारे पास, ए पी क्या है हमारा, ए पी क्या है 7.84, पी आ गया हमारा 7.84। अब ए बी निकल जाए तो पी पी अपने आप निकल जाएगा। तो हम एक काम करते हैं, जो ये वाली दोनों इक्वेशन पकड़ लेते हैं, तो यहाँ से हम देखते हैं तो ध्यान में रखिए, तो इसको हम काट देते हैं कितनी बार 8 बार गया, 0.8 टाइम गया, 0.8 टाइम गया। और तो यहाँ से ए बी हमारा क्या आ जाएगा 8.4 अपॉन 0.8, तो इससे ये गया। तो इसको हम 4 से काटते हैं, तो 4 से काटेंगे 4 दूनी 8, 21 बटे, तो 21 बटे तो मतलब 10.5 आ गया। जो ए बी हमारा टोटल जो ये वाली लेंथ है, ये जो टोटल लेंथ है ये क्या आ गया 10.5, और ये हमें देगा 7.84। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा ए पी आ जाएगा 10.5 से घटा लेते हैं 7.84, तो यहाँ से 0.16 बचा, और 2.5 वो, तो 2.5 वो और 0.16 ये, तो लगभग 3.7 कुछ आ जाएगा, 3.7 के आसपास एक ही ऑप्शन दे रखा है, और एग्जैक्टली भी कैलकुलेट हो जाएगा ये। एक बार फिर आप ट्राई कर लेना, पर इसमें सिमिलरिटी लग जाएगी, सिमिलरिटी से हो जाएगा ये, ठीक है। अब ये क्वेश्चन सीपीओ में भी आया था, और ये क्वेश्चन सीजीएल प्री में आया था, इसलिए मैं कहता हूँ कि आप यदि इस सीरीज़ को फॉलो कर लेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। और इसमें क्या दे रखा, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर फ्रॉम 200 to 800 विच आर नाइदर डिविजिबल बाई 5 और बाई 7। हाँ, तो ये बोल रहा है कि 200 से लेकर 800 तक ऐसे कितने नंबर हैं जो कि ना तो 5 से डिविजिबल हो ना 7 से डिविजिबल हो। तो हम देखते हैं, पहले हम 5 के लिए निकालते हैं। तो पहले 5 के लिए निकालते हैं। तो 5 के लिए क्या करते हैं, 200 के जस्ट बाद कौन सा है 205 नंबर, और इससे जस्ट पहले कौन सा आएगा 795। तो हम क्या करते हैं 795 में से 205 घटा देते हैं, और इसको 5 से डिवाइड कर देते हैं और +1 कर देते हैं, ठीक है। तो ये कितना बच गया हमारे पास
200 गया तो 590, हाँ 590/5, 590/5 +1, तो ये क्या 55, 11, 55 बच गए क्या 4, तो 8, तो 119 नंबर तो ये आ गए हमारे पास जो 5 से डिविजिबल है। अब हम करते हैं 7 से, 7 से डिविजिबल करते हैं। 7 से करते हैं तो हम 7 से करते हैं तो 200 के जस्ट बाद 203 है, और इससे जस्ट पहले कितना 700, 770, 770 के बाद 700, 728 मतलब 798, 798 में से 203 घटा देंगे, 7 से डिवाइड कर देंगे, +1 कर देंगे, तो ये कितने बच गए थे, ये बच गए थे 595 + 7/1, तो 7 तो 8 56 बच गए कितने 3 7 5, तो 86 नंबर है हमारे पास, ये आ गए। ठीक है, अब कुछ नंबर ऐसे भी होंगे जो 7 से भी डिविजिबल होंगे, 5 से भी डिविजिबल होंगे, तो एक बार उनको भी निकाल लेते हैं हम। 7 5 का क्या है एलसीएम 35, 35 से देखते हैं तो 35 से देखते हैं तो 35 से देखते हैं तो लास्ट में तो आएगा 770 जो 35 से ज़्यादा, और यहाँ पे 210/35 +1 कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा 560, 560/35, 560/35 +1, तो 35 एकम 35 बच गया कितना 35 छक्का 16 1 17, 17 नंबर आ गया। तो ये तो वो नंबर है जो कि 5 7 से डिविजिबल है। तो इनका टोटल देख लेते हैं, ये कितना गया 103, और वो कितने हो गए 103 जोड़ेंगे तो 222, 222 नंबर है, और 222 नंबर आ गए। और नहीं ऐसे नहीं होगा, 1 मिनट देखो, वो तो ऊपर वाले 118 आए थे ना, और फिर ये 86 आ गए थे, ये तो जा रहे हैं, और इसके अलावा जो रिपीट हो रहे हैं वो हमें माइनस करना पड़ेगा, तो -17 करेंगे, तो ये आ गया कितना 187 आ गया हमारे पास, 187। और ये बोल रहा है कि 200 से लेकर हाउ मेनी नंबर, 200 से लेकर 800 तक, तो 200 से लेकर 201 से स्टार्ट करेंगे और कहाँ तक जाएंगे 799 तक हम जाएंगे, 201 से 799 तक हम जाएंगे। 201 से 799 तक कितने आएगा नंबर हमारे पास आ गए, 201 से 799 तक नंबर कितना आ गए 8, और ये कितना आ गया 8 9 और 5 598 में से 187 घटा देंगे, तो ये क्या आ गया 411। तो 411 वो नंबर है जो कि मतलब ना तो 5 से डिविजिबल है ना 7 से डिविजिबल है, कि 200 से लेकर 800 तक, तो हमारा आंसर आ गया 411। ऐसे क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं, और इसका करने का तरीका यही है। और क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 8% मोर देन द कॉस्ट प्राइस एंड द डिस्काउंट ऑफर्ड इज 10% ऑन द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द मार्क प्राइस। मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस का हमें रेशियो पूछा है, तो इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। देखो कैसे, हमें एक सेलिंग प्राइस दे रखी किसी आर्टिकल की, मतलब सेलिंग प्राइस है और कॉस्ट प्राइस है। सेलिंग प्राइस कितनी दे रखी है, सेलिंग प्राइस 8 ज़्यादा दे रखी है किससे, कॉस्ट प्राइस से, तो कॉस्ट प्राइस को हम 100 मान लिया, तो ये कितने आ गए 108, और बोल रहा है कि ये 10% डिस्काउंट देने के बाद ये 108 आ रही है, तो सेलिंग प्राइस 10% डिस्काउंट मतलब यदि ये 90% की वैल्यू 108 है, मतलब 9 की वैल्यू 108 है, तो 100 की वैल्यू कितनी आ गई 120 मतलब जो हमारी मार्क प्राइस है वो तो कितनी है 120, और जो हमारी कॉस्ट प्राइस है वो कितनी है, कॉस्ट प्राइस हमारी कितनी है 100। अब हमें कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो पूछा है, तो ये क्या है 5:6, 5:6। ये सिंप्लीफिकेशन का सवाल है, करते हैं। देखो
ये ऑफ दे रखा हमें, ये ऑफ दे रखा, तो ये क्या आएगा 1/2 और 1/2 और ये 4, पहले इसको कर लेते हैं 4 डिवाइड 1/2, तो ये 1/2 आ गया, तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या आ गया, ये तो ये पूरा का 8 बच गया, ठीक है 8, और ये क्या 1/2 और ये 2, तो 8 + 4 - 2, तो 8, तो ये 10 बच गया, ये वाला 10 बच गया, 10 - 2, तो ये क्या हो गया 8 डिवाइड 5 + 10 - 2, 5 + 10 - 2, तो 5 + 10 15 - 2, तो ये आ गया 8/13 आ गया, और नीचे क्या बचेगा 8, ये 1/2, ये 2 बच गया, तो 8 दूनी 16, 16 माइनस ये 8 दूनी 16, 16 1/2, 16 - 1/2, 8 4 1/2, 2 2 16, 16 माइनस 8, 8 16, क्वेश्चन सही से नहीं दिख रहा, मैं एक बार इसको जूम करता हूँ थोड़ा सा। हाँ अब सही से दिखेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, तो इसको ब्रैकेट वाले को अंदर ही कर लेते हैं, ये तो 5 बच गया, और ये 4 डिवाइड 4 ऑफ 8 है, तो 4/8 कितना गया 832, 832 और 4/32, तो ये क्या आ गया 4/32 आ गया कितना 1/8, 1/8, तो क्या है 5/1/8 प्लस ये क्या आ गया 1/2, 1/2 और ये 2, तो +4 - 2, +4 - 2, +4 - 2, तो पहले और ये लास्ट में -2 और देगा हमें, ठीक है, तो ये क्या हो गया कुछ कहाँ गया, ये क्या बच गया 2, 8 दूनी 16, 16 1 17, 17/8, तो ये 12 आएगा, तो क्या आ जाएगा 5 × 8/17 -2 और 8 का डिवाइड पहले हो रहा है, 8 का डिवाइड पहले हो रहा है, तो वो क्या हो जाएगा 8 × 17/5 × 8 -2, तो 8 से 8 गया, तो 5 × 10, 17/5 -2, 17/5 -2, 5 × 10, तो ऊपर क्या आ गया 7/5 आ गया ऊपर, तो ऊपर वाला तो आ गया 7/5, ठीक है, ऊपर वाला तो आ गया 7/5, नीचे वाला क्या आ जाएगा पहले ऑफ को करते हैं, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 माइनस 8 दूनी 16, 16 ये इसमें आ रहा है, तो 1/2 और ये 2, 16 - 1/2 -7, -7, 16 - 7 कितना आ गया 9, 9 - 1/2, तो 9 18, 17/2,
देखो 8 भाग इसमें 5 भाग मंजिला ब्रैकेट है और 4 चौक 32 8 चौक 32 8 चौक 32 अपॉन 4 4 अपॉन 32 तो ये आ गया 1/8 प्लस 4 माइनस 1/2 1/2 माइनस 2, ठीक है। 8 भाग 4 तो 1/2, ये तो 2 आ जाएगा, 2 माइनस 8 दूनी 16 तो 1/2 माइनस 7, ठीक है। तो 4 में से 2 गया तो 2 बच गया, 8 दूनी 16 16 1 17/8 17/8 17/8 तो ये हो जाएगा 8/17 8/17 माइनस 2 8 दूनी 16 16 माइनस 16 माइनस 7 तो ये आ गया 9 माइनस 1/2, ठीक है। नीचे वाला तो आ गया 9 माइनस 1/2, 8 भाग ये करते हैं तो 8 पंजो 40 17 दून 34 34 6/17 6/17 और नीचे क्या बचा है 17/2, ठीक है। तो इसको कर लेते हैं 8 × 17/6 अपॉन 17/2 तो 17 से 17 गया, ये 3 से 3, ये 8/3 हमारा आंसर आ जाएगा। ये कैलकुलेशन है, इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होता और ये कैलकुलेशन करनी पड़ती है। एक बार फिर कर लेना आप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, 7 सेमी और 5 सेमी त्रिज्या वाले दो वर्त वे एक दूसरे को काटते हैं, उनके केंद्रों के बीच की दूरी 10 सेमी है, तो यूनिट जीवा की लंबाई पूछी हमें, ठीक। सात सेमी और 5 सेमी त्रिज्या के दो वर्त, ठीक है। ये 7 सेमी वाला, ये 5 सेमी वाला, ठीक है, ये दे देगा और उनके जो सेंटर के बीच की डिस्टेंस है वो है 10, ठीक है। तो हमें क्या पूछा है, ए और बी एक दूसरे को काटते हैं, ठीक है, और ए और बी पर एक दूसरे को काट रहे हैं, ठीक है। और बोल रहा कि ए बी की लंबाई पूछी हमें, जो उनके बीच कॉमन स्पर्श रेखा है, नहीं कॉमन जीवा, उसकी लंबाई पूछी, स्पर्श रेखा नहीं जीवा, कोण। तो यदि हम इसको x मानते तो ये क्या जाएगा 10 माइनस एक्स। तो हम यहाँ से इसकी लेंथ निकाल लेते हैं, यहाँ से इसकी लेंथ निकालेंगे, दोनों को इक्वल कर देंगे, ठीक है। तो क्या होगा 7 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर माइनस 10 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। इनको इक्वल कर देते हैं, यहाँ से हमें एक्स की वैल्यू मिल जाएगी और एक्स की वैल्यू मिलने के बाद एक्स की वैल्यू रख देंगे, यहाँ से हमें ये मिल जाएगा, ठीक है। उनचास माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 25 माइनस, इसको खोलेंगे 100 प्लस 100 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 10 दूनी 20 एक्स, ठीक है। तो यहाँ से हमारे क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया,
तो यहाँ से क्या जाएगा, ये 75 -75 ये उधर आ जाएगा ना, 124 आ जाएगा, 124 बट्टे 20। तो हमारे यहाँ एक्स की वैल्यू आ जाएगी, एक्स की वैल्यू 20 छक्का 6.2 से में आ गई एक्स की वैल्यू। ठीक है, एक्स की वैल्यू हमारे 6.2 से में आ गई। अब यहाँ पे हम एक्स की वैल्यू निकल रख लेते हैं, तो एक्स की वैल्यू रख लेते हैं, तो 7 का स्क्वायर माइनस 6.2 का होल स्क्वायर इक्वल टू ये आ जाएगी, और इसकी दुगुनी कर देंगे, हमें ए ओ की लंबाई मान लेते हैं, ए ओ मान लेते हैं। ठीक है, 49 माइनस इसको हम कर सकते हैं 31/5। ठीक है, और ठीक है, तो 31/5 कर देंगे, 31/5 का स्क्वायर, तो वो कर लेंगे हम 49 × 25 माइनस 31 का स्क्वायर कितना आ गया, 961/25, 25 पूरे में आ जाएगा, 25 मतलब 5 तो बार आ जाएगा, एक तो 5 बार आ जाएगा, और क्या आ जाएगा 49 × 25, 50 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, 25 आ जाएगा 1250 में से 25 घटा देंगे, 1225 में से 961 घटाएंगे, 1225 में से 961 घटाएंगे तो 264 मिल जाएगा हमें, 264, वो भी रूट के अंदर मिलेगा। ठीक है, तो रूट से हम क्या बाहर ला सकते हैं, 4 को बाहर लाते हैं, 4 छक 24 बच गया, 2 6, ठीक है 66 बच जाएगा, 4 से निकालेंगे 2√66/5। तो ये तो हमारी आधी लंबाई आएगी, ए ओ की लंबाई है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या जाएगा 4√66/5, 4√66/5, ये तो आ गया। अब इसको हम एक दूसरे मेथड से कर सकते हैं, वो है ट्राइंगल का एरिया से। कैसे, जैसे हमें ट्राइंगल की लेंथ दे रखी है 7, 5 और 10। ठीक है, तो ट्राइंगल का एरिया निकाल लेते हैं हम, 7, 5, 10 से हम पहले तो सेमी पेरीमीटर निकालते हैं, 7, 5, 10 से सेमी पेरीमीटर कितना आ जाए 22/2 मतलब 11 आ गया। यहाँ से हम निकाल लेते हैं इसका एरिया, 11 × 4 × 6 × 1। ठीक है, हम यहाँ से एरिया निकाल लेते हैं, 11 चौक 44, 44 6 मतलब कितना होगा, 6 चौक 24, 2 26 मतलब 266 आ गया, 266 रूट के अंदर, तो वही है 2√66, 2√66 आ जाएगा, 2√66 एरिया आ गया। एरिया क्या होता है 1/2, और 1/2 आधार हमें 10 दे रखा है, और ऊंचाई हमें निकालनी है, ए ओ निकालेंगे, ए ओ, तो यहाँ से 2√66 दे रखा हमें, तो ये क्या आएगा 4√66 अपॉन 10, तो 2/5 √66 आ गया, 2/5 √66, तो एक ये इतनी आई है, मतलब आधी लंबाई आई इसकी, तो 2√66/5, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये पूरी क्या जाएगी। ये मेथड बेस्ट है, उतना टाइम भी नहीं लगेगा, और हमारा आंसर आएगा 4√66/5। A sum of 8,000 invested at 10% per annum amounts of 9,261 in a certain time interest compound half yearly. What will be the compound interest on the sum of the same time at the double earlier rate of interest when interest is the compound? ये क्या कर रहा है कि हमारे पास जो प्रिंसिपल है वो तो कितना है, प्रिंसिपल दे रखा हमें 8,000। ठीक है, प्रिंसिपल हमें 8,000 दे रखा, रेट हमें दे रखे 10% पर एनम। ठीक है, तो हाफ ईयरली है, तो हाफ ईयरली रेट आधी हो जाएगी, टाइम दुगुना हो जाएगा। ठीक है,
है ना, हाफ ईयरली है। तो उस हिसाब से हम देखें तो ये जो अमाउंट है वो 9261 हो जाता है सर्टेन टाइम में। अब हमें टाइम वो निकालना है कितने टाइम में होगा, 9261 हो जाएगा 8000 से। तो वो देखते हैं 10% यदि सिंपल इंटरेस्ट से हम देखें तो 10% लगाए, मतलब व्हाट विल दे, मतलब ये हाफ ईयरली लग रहा है, व्हाट विल द कंपाउंड इंटरेस्ट इन द सेम सम ऑफ द सेम टाइम एट ए डबल रेट। तो डबल रेट से पूछ रहा है कंपाउंड एनुअली लगे, तो डबल रेट यदि डबल करते हैं तो हम 20 लगता है और कंपाउंड कितना लगता है 21, ऐसे ही 20 21 20 21, ठीक है। तो ये कितना आ गया 8000 और ये कितना आ गया 9261, मतलब 3 साल में ये 9261 हो गया। 3 साल मतलब हाफ ईयरली लग रहा है तो कितना हो गया 1.5 साल में, मतलब 3 पीरियड आया और हाफ ईयरली लग रहा है तो 1.5 साल में हो गया, 1.5 साल में हो गया, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि सेम अमाउंट है और टाइम भी सेम है 1.5 साल, और पर रेट है जो डबल कर दी गई, रेट है वो 20% कर दी गई अब। तो कितना मिलेगा हमें, तो 20 के हिसाब से देखें तो एक पहले साल तो 20 लगेगा, दूसरी साल कितना लगेगा 10, और इस पे भी 10% लगेगा तो वो लगा +2, मतलब टोटल 32% लगा। तो हमें 8000 का 32% निकाल लेते हैं। 8 दूनी 16, मतलब जो सेकंड डिजिट आना था वो 6 आना चाहिए, और 6 के हिसाब से हम देखें तो सिर्फ एक ही ऑप्शन हमें दे रखा है, ठीक है, कुछ नहीं था क्वेश्चन में। 21 क्वेश्चन हमें दे रखा है, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। ये दे रखा है cos 9 + sin 81, तो sin 81 को हम क्या लिख सकते हैं cos 9 लिख सकते हैं, cos 9 लिख सकते हैं इसको, और इसको हम लिख सकते हैं sec 9। तो ये क्या होगा 2 cos 9 × 2 sec 9, ये गया, और नीचे क्या होगा ये cos 63 बन जाएगा, तो ये 2 बच जाएगा, 2 + 1, तो ऊपर क्या 4/3। अब बोल रहा है एक आर्टिकल को सेल कर रहा है 20% लॉस पर, बी इसको सेल कर रहा है 12.5% प्रॉफिट पर, सी इसको सेल कर रहा है बी, और सी इसको सेल कर रहा है 8% लॉस पर, डी बाई कर रहा है, ठीक है। और डी इसके लिए 248.40 रुपये दे रहा है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन लॉस इंक्लूड बाई ए एंड सी। देखो एक किसी आर्टिकल को बी को सेल करेगा, बी सी को करेगा, सी डी को करेगा, ठीक है। ए मतलब 100 में खरीदा, ए सेल्स एन आर्टिकल टू बी एट 20% लॉस, तो 80 में बेचा। फिर ये क्या कर रहा है कि बी इसको 12.5% क्या होता है 1/8 इसका देखें तो 10 आएगा, मतलब 10 इसको प्रॉफिट में बेच रहा है, तो ये 90 में बेच रहा है, ठीक है। अब बोल रहा है कि डी ये इसको 8% लॉस पे बेच रहा है, डी को लास्ट 8% लॉस पे बेच रहा है, नॉन टब 7.2 इसमें से घटाएंगे तो 82.8 आएगा, और 82.8 का ये पेमेंट कर रहा है 248.40, तो ये कितना होगा, ये इसका 3 टाइम हो जाएगा, 3 टाइम, तो 3 टाइम, ठीक है। तो उस हिसाब से हम देखें तो 300 240 270 और ये 248.40। अब क्या पूछ रहा है डिफरेंस पूछ रहा है किसके बीच में, ए और सी के बीच में, ए और सी के बीच में कितना डिफरेंस है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लॉस इंक्लूड बाई ए एंड सी। इसने तो 60 का लॉस करा, इसने ए को तो जो लॉस हो रहा है वो कितना का हो रहा है 60 का हो रहा है, और सी को कितने का हो रहा है कितने का 22 के समथिंग हो रहा है, 22 नहीं 21.6 का हो रहा है शायद, 21.6 का हो रहा है। ये इसमें से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 38.4 आ जाएगा, ये हमें पूछा है।
क्वेश्चन सेकंड लास्ट, ये हमें दे रखा है 2x² + y², ये बड़ी सी क्वेश्चन दे रखी है। तो सीधा सा हमें फंडा दे रखा है, देखो x² की टर्म 2 है, y² की ये, z की ये, ठीक है। तो और ये x y y z और z x दे रखा है, और ये पूछा हमें ये, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, √2x y और 2√2 है ना, तो 2√2 का हो जाएगा ये 8 का आ जाएगा 2√2, ठीक है, 2√2z। अब देखो इसमें x y वाली टर्म माइनस है, y z प्लस है, तो y तो पॉजिटिव है, z भी पॉजिटिव है, पर ये माइनस है, ठीक है। इसका पूरे का होल स्क्वायर हमें दे रखा है, ये किसके इक्वल दे रखा है, ax + y + bz के होल स्क्वायर के इक्वल दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये पूछा हमें, तो a की वैल्यू -√2 रखें तो 2 + b की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 -ab क्या आ जाएगा, -ab क्या आ जाएगा 2 + 1 3, √2 का स्क्वायर, ठीक है। ओहो ये b ये है भाई साहब, तो ये क्या आ जाएगा 2√2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 8 माइनस इसको माइनस करेंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा, एक टर्म माइनस किया ना ये, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 दूनी 8, 2 8 10 10 8 18, नहीं देखो a की वैल्यू हमें दे रखी है -√2 और b की वैल्यू हमें दे रखी है bz वाला ना, तो z की वैल्यू हमें दे रखी है 2√2, ठीक। तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं a की वैल्यू 2 प्लस इसका स्क्वायर करेंगे 8 माइनस ab है ना, तो माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस 2 2 4 4 8 आ जाएगा, इसका आंसर 18 आएगा। ये क्वेश्चन गलत लगा रखा है, 18 आएगा इसका आंसर। अब लास्ट क्वेश्चन, हाँ ये हमें इक्वेशन दे रखी है, तो ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, थीटा की वैल्यू रख के देखते हैं। तो सबसे पहले हमें एक ही दिमाग में आता है, जीरो रख नहीं सकते क्योंकि ये जीरो हो जाएगा, फिर 7 6 एक और कैसे भी नहीं होगा, तो थीटा 30 रखने पहले। 7 cos 30 की वैल्यू क्या आ जाएगी, cos 30 की वैल्यू आ जाएगी √3/4, मतलब √3/4 आ जाएगी, 3/4 आ जाएगी √3/2 के हिसाब से, 3 × 1/4 आ जाएगा, इक्वल टू 7 3 21 21 3 24 24/4 6 आ जाएगा, ठीक है। 30 रख लेते हैं। कोट स्क्वायर 2 थीटा, कोट स्क्वायर 60, कोट 60 कितना होता है, कोट 60 कितना होता है 1/2 √3/2, तो 1/√3, तो कोट 60 क्या हो जाएगा, कोट 60 हो जाएगा 1/√3, 1/√3 के हिसाब से वैल्यू आ जाएगी 1/3, 1/3 प्लस सेक 60 क्या हो जाएगा, सेक 60 आ जाएगा 2, तो 2 की वैल्यू आ जाएगी 4, tan 60 क्या हो जाएगा √3 मतलब 3, माइनस साइन 60 क्या हो जाएगा 3/4, 4 3 12 12 13 13/3 अपॉन 3 चौक 12 12 - 3 9 9/4, 13 चौक 52 52/27 52/27। तो ये था हमारा सेट 6 और इसी के साथ हमारा सेट 6 कंप्लीट होता है। आज हमने टोटल 25 क्वेश्चन करे और ऐसे ही जल्दी सेट 7 आ जाएगा। आप इसको प्रॉपर फॉलो करते रहिए, हम जल्दी से इस सेट को कंप्लीट करवा दें, इस सीरीज़ को कंप्लीट करवाएं। थैंक यू हमारे साथ बने रहने के लिए, थैंक यू।